देवों के देव महादेव को कौन नहीं जानता, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली भगवान माने जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों महापुराणों में वर्णित है कि देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव इस सृष्टि के सबसे पहले देवता हैं। भगवान शिव आदि अनादि माने जाते हैं, यानी कि भगवान शिव जिनका न कोई आरंभ है न ही कोई अंत। कोई नहीं जानता कि भगवान शिव का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ था, और ना ही कोई जानता है कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं। बस उनके भक्तों के मन में उनके प्रति आस्था है कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर होता था। भगवान शिव को समय और काल चक्र के बंधनों से परे माना जाता है, जिन पर वासना, भावना, अपमान, मान, मोह माया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान शिव को अन्य भगवान से इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि उनकी वेशभूषा के बारे में पुराणों में वर्णित है कि वह ऋषभ की छाल पहनते थे और गले में सर्प रखते थे। उनकी जटाओं में से गंगा नदी बहती है और उनके माथे पर हमेशा चंद्रमा विराजमान रहते हैं। महादेव श्रृंगार के तौर पर भस्म अपने शरीर पर मलते हैं। मनुष्य, असुर, देवता, नाग, गंधर्व आदि सभी महादेव की आराधना करते हैं। महापुराणों में भी वर्णित है कि भगवान विष्णु हमेशा महादेव का ध्यान करते हैं और भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। सभी देवी देवताओं में महादेव ऐसे भगवान हैं जिनको त्रिनेत्रधारी, त्रिलोचन या 3 आँख वाला भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के तीसरी आँख की उत्पत्ति कैसे हुई थी। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के घर में हो रहे यज्ञ कुंड में अपने आप को स्वाहा कर लिया था, तब भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए थे और उन्होंने गुस्से में आकर अपना त्रिनेत्र खोल दिया था। उस समय पूरा ब्रह्मांड खतरे में आ गया था। इसके अतिरिक्त एक कथा के अनुसार जब प्रेम के देवता कहे जाने वाले कामदेव ने भगवान शिव जी की तपस्या को भंग किया था, तब शिव जी ने अपना त्रिनेत्र खोला था और त्रिनेत्र के अग्नि से कामदेव को अपना जीवन खोना पड़ गया था। दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि आखिर भगवान शिव शंकर को तीसरी आँख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए बातचीत को बताते हैं। नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवतागण, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन आदि शामिल थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आँखों को ढक दिया। माँ पार्वती ने जैसे ही भगवान भोले शंकर की आँखों को ढका, वैसे ही सारे संसार में अंधेरा सा छा गया। पूरी दुनिया में हड़कंप सी मच गई। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे। ऐसा लगने लगा मानो धरती का अंत नज़दीक आ गया हो। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली सी मच गई। संसार की ये दशा भगवान भोले शंकर से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया और यही ज्योति पुंज भगवान शिव की तीसरी आँख बनी। तीसरी आँख बनने के बाद ही धरती की तबाही शांत हो पाई। उसके बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उनसे बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पूरे संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आँखें ही जगत की पालनहार है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान शिव जी तपस्वी हैं। वह हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं।
कैलाश पर्वत के ऊपर वह हमेशा तपस्या में लगे रहते हैं। तब से ही आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। भगवान शिव जी ने तपस्या से ही अपने त्रिनेत्र को जागृत किया है। इसी वजह से इनको त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। त्रिनेत्र शक्ति को प्रदर्शित करता है। काल के 3 रूप होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। अगर हम विद्वानों के अनुसार देखें तो यह त्रिनेत्र स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश शक्ति का द्योतक है। अगर हम विज्ञान और योग के अनुसार तीसरी आँख के रहस्य के बारे में जानें तो जहाँ पर भगवान शिव जी की तीसरी आँख स्थित है उस स्थान को पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। यह ग्रंथि ऐसे हार्मोन्स को इस तरह स्रावित करती रहती है कि जो मनुष्य को सोने और जागने में मदद करती है। यदि कोई भी इस दिव्य शक्ति को जागृत कर देता है तो वह अपनी बंद आँखों से भी संसार की कोई भी चीज़ देख सकता है। हिंदू धर्म में तिलक लगाने की परंपरा पुराने समय से ही चली आ रही है। जब कोई पूजा पाठ या शुभ कार्य होता है तो माथे पर तिलक अवश्य लगाया जाता है। माथे पर तिलक लगाने का बहुत महत्व माना गया है। अगर आप अपने माथे के बीच में तिलक लगाते हैं तो इससे आप ऊर्जावान रहते हैं। भगवान शिव अपनी तीसरी आँख से भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य में जो भी होने वाला है वह देख सकते हैं, जबकि सामान्य आँखों से यह सब देख पाना असंभव है। भगवान शिव की तीसरी आँख खुलने को प्रलय का रूप भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आँख से निकलने वाली क्रोधाग्नि इस धरती के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाने का सामर्थ्य रखती है। भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र को तभी खोलते हैं जब वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी यानी कि ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव के तीनों नेत्र अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्व गुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आँख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। भगवान शिव एक आँख में चंद्रमा और दूसरे में सूर्य का वास है और तीसरी आँख को उनका विवेक माना जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर उनका तीसरा नेत्र उनकी अन्य सभी देवी देवताओं से अलग पहचान बनाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक भी तीसरी आँख को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि मस्तिष्क के 2 भागों के बीच एक पीनियल ग्रंथि होती है। यह पीनियल ग्रंथि मनुष्य में ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। भगवान शिव की तीसरी आँख इसी को दर्शाती है। यह पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन्स को उत्पन्न करती है, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करती है। तीसरी आँख का अहम कार्य मनुष्य को योग निद्रा में ले जाना भी होता है। जर्मनी के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेकानेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ स्रावित हार्मोन स्रावों से है। यह पीनियल ग्रंथि रोशनी के प्रति संवेदनात्मक होती है, इसलिए काफ़ी हद तक इसे तीसरी आँख भी कहा जाता है। यह इंसान के अचेतन मन की शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। जब एक इंसान अपनी आँखें बंद कर लेता है या अंधा होता है, लेकिन वह रोशनी का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप रोशनी का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं।
यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया और वह अब प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र हो गया है, जिसके द्वारा माना जाता है कि इस दिव्य नेत्र तीसरी आंख के द्वारा इंसान अपने निकट भविष्य में होने वाली घटना को भी महसूस कर सकता है या अपने सामने वाले इंसान के मन को पढ़ सकता है।